अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी बात जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी और वजह ये नहीं कि ये काम नहीं करती, बल्कि असल सच ये है कि अगर ये राज सब लोगों को मालूम हो जाए तो डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल की अरबों रुपए की दवाइयों की कंपनीज बिल्कुल तबाह हो सकती हैं। आज लाखों बुजुर्ग रोज रोज गोलियां खा रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स बर्दाश्त कर रहे हैं, कमज़ोरी, थकान, बढ़ता वजन और लगातार भूख सह रहे हैं। और उन्हें ये अंदाज़ा नहीं कि सिर्फ 7 सादे से पत्ते जिस्म को ऐसे फ़ायदे देते हैं जो ज़्यादातर दवाइयाँ भी नहीं कर पाती। और हाँ, ये पत्ते हैं, ना पाउडर, ना कैप्सूल, ना कोई सप्लीमेंट है। जी, ताज़ा, असली और कुदरती पत्ते जो सदियों से पूरी दुनिया में लोग अपनी सेहत के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टडीज़ के मुताबिक ये निहार मुंह शुगर को 31% तक कम कर सकते हैं, बुरा कोलेस्ट्रॉल 27% तक घटा सकते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को कम करने में बहुत मदद करते हैं। ये सारी बातें तहकीक से साबित शुदा हैं, किसी की कही या सुनी बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इन सभी पत्तों की पूरी डिटेल। नंबर 1, गुआवा लीव्स। पहले नंबर पे अमरूद के पत्ते हैं। अमरूद के पत्ते कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मदद करते हैं। ये आपकी आंतों में चर्बी का जज्ब होना कम कर देते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों ने रोजाना 12 हफ्ते तक अमरूद के पत्तों का अर्क इस्तेमाल किया, उनका बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल 11% कम हो गया और कमर के साइज में भी कमी देखी गई, जिससे दिल के मसाइल और इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी कमी देखी गई। अमरूद के पत्ते को इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका यह है कि इनकी चाय बना लें। 5 से 6 सूखे पत्ते पानी में डालकर 10 मिनट उबाल लें, फिर थोड़ा ठंडा करके पी लें। खास तौर पर खाने के बाद पिएं, इससे खून में शुगर का अचानक बढ़ना रुक जाता है। इनमें कुदरती तौर पे कैफीन वगैरह नहीं होती और अगर लगातार इस्तेमाल किए जाएं तो बहुत फायदा होता है। इनके कैप्सूल्स भी मिलते हैं, मगर चाय पीने का ज्यादा फायदा है, जिससे पानी की कमी पूरी होती है और हाजमा भी बेहतर होता है। अगर आप खाने के बाद थकान महसूस करते हैं या मीठा खाने की ख्वाहिश बढ़ जाती है तो अमरूद के पत्ते की चाय बहुत फायदा देती है। नंबर 2, मलबरी लीव्स। दूसरे नंबर पे शहतूत के पत्ते हैं। सदियों तक चाइनीज मेडिसिन में शहतूत के पत्ते को ब्लड शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखने के लिए इस्तेमाल किया गया है और आज की साइंस भी इसको तस्लीम कर रही है। खासतौर पर 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये आपके हाजमे के निज़ाम में कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने का अमल स्लो कर देते हैं। आमतौर पर जब आप चावल, रोटी या पास्ता वगैरह खाते हैं तो वो फौरन ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है और ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ जाता है। ये पत्ते इस अमल को आहिस्ता करते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और जिस्म पर बोझ नहीं पड़ता। डायबिटीज़ केयर में एक रिसर्च के मुताबिक जब लोगों ने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाले खाने के साथ शहतूत के पत्ते का अर्क लिया तो उनकी खाने के बाद वाली शुगर 44% कम रही और ये सिर्फ एक मर्तबा के इस्तेमाल से हुआ। एक और रिसर्च में जब लोगों ने 3 महीने तक लगातार शहतूत के पत्ते की चाय पी तो उनकी खाली पेट शुगर 10% कम हो गई और इंसुलिन भी बेहतर हो गई। शहतूत के पत्ते फ्लेवोनाइड्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो रगों में सूजन को कम करते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स 17% तक घटा देते हैं। और आपको मालूम है, ट्राइग्लिसराइड्स पेट की चर्बी और दिल की बीमारियों का बड़ा सबब है। इन्हें आप अमरूद के पत्ते की तरह चाय बनाकर पी सकते हैं या पाउडर की सूरत में पानी या स्मूदी में मिला के पी सकते हैं। चाय के लिए 5 से 10 सूखे पत्ते 10 मिनट पानी में उबालकर खाने से पहले या खाने के साथ पी लें। अगर आपकी ख्वाहिश है कि खाने को बेहतर तौर पर समझें, पेट की चर्बी कम करें और दवाइयों का सहारा लेना कम हो तो शहतूत के पत्ते रोजाना की रूटीन का हिस्सा बनाएं। नंबर 3, कड़ी लीव्स। तीसरे नंबर पे आता है कड़ी पत्ता। ये ज्यादातर पाकिस्तानी इंडियन खानों में इस्तेमाल किया जाता है, मगर असल में कड़ी पत्ता डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और पेट की चर्बी के लिए एक बेहतरीन चीज है। इनसे आपका पेंक्रियाज, जिगर और हाजमे का निज़ाम सही रहता है। कड़ी के पत्ते में कुदरती कंपाउंड्स होते हैं जो जिस्म के लिए बहुत मुफीद है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और इंसुलिन को बेहतर इस्तेमाल करने में काफ़ी मदद करते हैं। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में एक रिसर्च के मुताबिक टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज जिन्हें 30 दिन तक कड़ी के पत्ते का अर्क दिया गया, उनकी खाली पेट शुगर 18% कम हो गई। साथ ही उनके ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल 16% तक कम हुआ। ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना, चीनी या कुछ तेल का इस्तेमाल जिसम में हल्की सूजन बढ़ा देता है, खासतौर पर पेंक्रियाज में जो इंसुलिन बनाता है। कड़ी के पत्ते इस सूजन को कम करते हैं
जिससे लबलबा के बीटा सेल्स बेहतर काम करते हैं और इंसुलिन और ब्लड शुगर बेहतर हो जाते हैं। ये जिगर की चर्बी को तोड़ने में मदद करते हैं और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को जिस्म से निकालते हैं। एनिमल रिसर्च दिखाती है कि कड़ी के पत्ते का अर्क टोटल कोलेस्ट्रॉल को 23% तक कम कर देता है और एचडीएल यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को 11% तक बढ़ाता है। इस कॉम्बिनेशन से नसों में प्लेक का जमना कम हो जाता है, स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है और दिल की सेहत बेहतर होती है। कड़ी के पत्ते लेप्टिन और ग्रेलिन हार्मोन्स को बेहतर तौर पर बैलेंस करते हैं, जिससे क्रेविंग्स, बेहतर पोर्शन कंट्रोल और इमोशनल खाने से बच जाते हैं। इनका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इन्हें पकाएं। एक मुट्ठी ताज़ा पत्ते ओलिव ऑयल या फिर घी में हल्का सा भूनकर सूप, चावल या स्क्रैम्बल्ड अंडों पे डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाय भी बना सकते हैं या सूखे पत्ते का पाउडर स्मूदी और सैलड ड्रेसिंग में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, ओलिव लीव्स। जैतून के पत्ते का अर्क अब रिसर्च के मुताबिक कभी कभी कुछ दवाइयों के बराबर या उनसे बेहतर काम कर सकता है। खासतौर पर ब्लड शुगर और दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। जैतून के पत्ते में सबसे ज़रूरी कंपाउंड ओलियोरुपिन है, जो एक कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है और पॉलीफिनोल कहलाता है। यह खास तौर पर नसों में सूजन को कम करता है, इंसुलिन को बेहतर करने में मदद करता है और खाने के बाद ग्लूकोज को जिस्म में सही तरह से इस्तेमाल करवाता है। एक रिसर्च के मुताबिक प्री डायबिटिक लोग जो 12 हफ्ते तक जैतून के पत्तों का एक्सट्रैक्ट लेते रहे, उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी 15% बढ़ गई और पेंक्रियाज का काम 28% बेहतर हो गया। जैतून के पत्ते एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। एक स्टडी में जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन हाई था और जो रोजाना ओलिव लीफ एक्सट्रैक्ट ले रहे थे, उनका एलडीएल 2 महीने में 20 पॉइंट तक कम हो गया। साथ ही उनका ब्लड प्रेशर भी 5 पॉइंट कम हुआ। जैतून के पत्ते चर्बी के मेटाबॉलिज्म को बेहतर करते हैं, जिगर को फैट प्रोसेस करने में मदद करते हैं, एलडीएल और एचडीएल का बैलेंस बेहतर करते हैं। ज़्यादातर लोग इसे कैप्सूल या लिक्विड एक्सट्रैक्ट के तौर पर लेते हैं। आप चाय भी बना सकते हैं। चाय बनाने के लिए 1 टेबल स्पून सूखे पत्ते 10 से 15 मिनट गर्म पानी में उबाल लें। थोड़ा कड़वा जायका होता है, इसके लिए लीमू या फिर सिनेमन मिला सकते हैं। खाने से पहले पीने से ग्लूकोज स्पाइक्स कम हो जाती हैं और हाजमा बेहतर होता है। नंबर 5, फेनुग्रीक लीव्स। मेथी के पत्ते अक्सर मसाले के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन असली फायदा इनके पत्तों से हासिल होता है, खासतौर पर ताज़ा या हल्के सूखे हुए पत्ते। मेथी के पत्ते में सबसे ज्यादा कुदरती इंसुलिन रेगुलेटर्स पाए जाते हैं। ये ग्लैक्टोमैनिन से भरपूर होते हैं, जो एक सॉल्युबल फाइबर है, शुगर के हजम होने को आहिस्ता करता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन होता है, जो एक रेयर अमीनो एसिड है जो इंसुलिन की पैदावार बढ़ा देता है। इंटरनेशनल जर्नल फॉर विटामिन एंड न्यूट्रिशन रिसर्च में एक स्टडी में ये साबित हुआ कि जो लोग फेनुग्रीक लीव्स एक्सट्रैक्ट ले रहे थे, उनका फास्टिंग ब्लड शुगर सिर्फ 3 महीने में 24% तक कम हुआ और HbA1c 1.2 से 2 पॉइंट्स तक कम हो गया। मेथी के पत्ते ट्राइग्लिसराइड्स और टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। एक और स्टडी में टाइप 2 डायबिटीज के मरीज जो 30 दिन तक मेथी के पत्ते का पाउडर ले रहे थे, उनका ट्राइग्लिसराइड्स 30% और टोटल कोलेस्ट्रॉल 17% कम हो गया। ये कुछ दवाइयों के बराबर असर रखता है, लेकिन कुछ खास साइड इफेक्ट नहीं देता। मेथी के पत्ते थोड़े कड़वे हैं, लेकिन बहुत खुशबूदार होते हैं। आप इन्हें सूप, स्टू या दाल और गार्लिक के साथ मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 टीस्पून सूखे पत्ते पानी में उबालकर चाय बना सकते हैं या स्मूदी में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6, नीम लीव्स। नीम के पत्ते बहुत कड़वे होते हैं, जो सैकड़ों साल से मेडिसिन में सबसे ज्यादा तहकीक शुदा पत्ते हैं, जो ब्लड शुगर को बेहतर करने और इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में मदद करते हैं। पाकिस्तान, इंडिया और साउथ एशिया में वाइडली पाए जाते हैं और सदियों से लोग इन्हें स्किन के मसाइल से लेकर इन्फेक्शंस तक के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। इनकी कुदरती कड़वाहट भी जिस्म को साफ करने में मदद करती है। ये पत्ते डेली डाइट का हिस्सा बनाने से आपकी सेहत और ब्लड शुगर दोनों बेहतर रहते हैं। सबसे ज्यादा लाजवाब फायदा नीम का आपके खून पर होता है। नीम आपके जिस्म में इंसुलिन रिसेप्टर्स को बेहतर बनाते हैं, मतलब आपके सेल्स इंसुलिन को ज्यादा अच्छी तरह समझने लग जाते हैं। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स करने में मदद मिलती है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर कोई 90 दिन तक रोज नीम के लीफ के एक्सट्रैक्ट लें
तो उनकी फास्टिंग शुगर 26% तक कम हो जाती है और खाना खाने के बाद वाली शुगर भी ज्यादा गिरती है। इससे हाजमा, जिस्म की ताकत और जल्द की सेहत बेहतर होती है। ये जिगर से एक्स्ट्रा चर्बी को निकालते हैं, जो कि डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल की सबसे बड़ी वजह होती है। नीम को इस्तेमाल करने के लिए आप उसके पत्ते उबालकर चाय बना सकते हैं। पत्ते को पानी और लीमू के साथ पीस कर भी पी सकते हैं या फिर कैप्सूल की शक्ल में ले सकते हैं। जायका शुरू में थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन इस्तेमाल के बाद आदत हो जाती है। बेहतरीन तरीका यह है कि आधा कप नीम की चाय सुबह खाली पेट शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाएं। नंबर 7, मैंगो लीव्स। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल लीफ, आम के पत्तों की। ये डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और चर्बी को कम करने में कमाल के फायदे रखते हैं और अक्सर लोगों को इसका बिल्कुल मालूम ही नहीं है। आम के पत्तों में एक खास कंपाउंड होता है जिसे मैंगीफेरिन कहते हैं, जो शुगर कम करता है, जिगर से चर्बी निकालता है और नसों की सूजन को कम कर देता है। एक क्लिनिकल ट्रायल न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक इनसाइट्स में छप चुका है, जिसमें डायबिटीज के पेशेंट्स ने 12 हफ्ते तक आम के पत्तों का एक्सट्रैक्ट लिया। नतीजा ये निकला कि उनकी फास्टिंग शुगर 31% तक कम हो गई, बुरा कोलेस्ट्रॉल 27% गिर गया और कमर की चर्बी 4 सेंटीमीटर तक घट गई। यह इसलिए होता है क्योंकि मैंगीफेरिन कार्बोहाइड्रेट्स के हजम होने की रफ्तार को स्लो कर देता है, इंसुलिन को पेंक्रियाज में बेहतर बनाता है और इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को दोबारा ताकत देता है। बेहतर तरीका यह है कि आम के 5 से 10 हरे पत्ते रात को पानी में उबाल कर रख लें और सुबह खाली पेट पी लें। जायका थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन बर्दाश्त करना आसान है। आप पत्ते सुखाकर पाउडर भी बना सकते हैं और स्मूदी या दही में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।